आमतौर में आपने देखा होगा कि यात्रा करने के दौरान कई यात्री ऐसे भी होते हैं कि ट्रेन चलने से पहले वो प्लेटफॉर्म पर छूट जाते हैं, मतलब कि उनको ये पता नहीं होता है कि कब ट्रेन चल जाए। सूचना मिलती है रेलवे विभाग से कि ट्रेन आने वाली है, लेकिन ये सूचना नहीं मिलती है कि ट्रेन जा रही है। ऐसे में रेलवे विभाग ने एक नई पहल की है, एनसीआर ने नई पहल की है, और पहल ये की है कि जब भी अब ट्रेन जाएगी दूसरे स्टेशन के लिए तो वो 1 मिनट पहले अनाउंसमेंट होगा। ये उन यात्रियों के लिए अनाउंसमेंट होगा कि वो अपनी ट्रेन में अगर नीचे उतरे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं या कुछ सामान लेने जा रहे हैं तो वो अपने समय पर वापस आ जाएं। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर शशिकांत जी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सी प्यारो साहब हैं। सर, एक ये नई पहल है और बहुत लाभदायक होगा उन यात्रियों के लिए जिनकी ट्रेनें आम तौर पर हम देखते थे कि ट्रेन पुलिंग की जा रही है कि उसको रोकने के लिए, और फिर या फिर गार्ड से कहा जाता है कि भाई हमारा कोई यात्री छूट गया है। तो ये क्या पहल है, कब से ये लागू की गई है, क्या है पूरा? उत्तर मध्य रेलवे ने, हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि कई बार बहुत सारी ट्रेन जो पासिंग ट्रेन हो सकती हैं, जिनका थोड़े समय के लिए स्टॉपेज हो सकता है, अथवा हमारी ओरिजिनेटिंग ट्रेन भी हो सकती है, उसमें यात्रियों को ये एग्जैक्ट सूचना नहीं मिलती है कि अब ट्रेन चलने के लिए तैयार है। जब ट्रेन का ये अनाउंसमेंट तो होता है, निश्चित रूप से होता है कि ये ट्रेन आई हुई है, इस दिशा के लिए प्रस्थान करेगी, इसका समय ये है, पर कई बार यात्रियों की बहुत सारी जेन्युइन आवश्यकताएं होती हैं। पानी की आवश्यकता हो सकती है, कोई हो सकता है परिजन आया हो, कोई फूड आइटम लेना हो सकता है, कोई ज़रूरी सामान लेना हो सकता है। तो इसके कारण यात्री कई बार ट्रेन से डिबोर्ड करते हैं, और उन्हें जब ये सूचना एग्जैक्ट नहीं मिलती, या ये सूचना मिलती भी थी तो बहुत लास्ट मोमेंट पे मिलती थी, जब वो ड्राइवर और गार्ड की सीटी सुनते थे या जो है सिग्नल को लोअर होते हुए देखते थे, तो उन्हें लास्ट मोमेंट में पता चलता था, तो जिसके कारण वो फिर अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए भागते थे। इसमें एक तो यात्रियों की सुरक्षा निश्चित रूप से इन्वॉल्व थी, दूसरी कई बार जब लोग ये देखते हैं कि कोई परिजन उनका छूट रहा है तो वो अलार्म चेन पुलिंग करते थे, जिसके कारण फिर ट्रेन का डिटेंशन होता था। इसको दूर करने के लिए हम लोगों ने अब ये एक नई पहल शुरू की है, और अभी ये उत्तर मध्य रेलवे के सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पे की जा रही है। जैसे अगर प्रयागराज जंक्शन की बात करें तो प्रयागराज जंक्शन में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है कि कोई भी ट्रेन का डिपार्चर होने वाला होता है जब, तो लगभग उससे 2 मिनट पूर्व से ये अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाता है, और ये अनाउंसमेंट उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में होता है। पूरे स्टेशन पे अगर अनाउंसमेंट करेंगे तो लोगों को कन्फ्यूजन की स्थिति आएगी, इसलिए हम उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे वो गाड़ी आई हुई है, उस प्लेटफॉर्म पे ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि अब ये फला गाड़ी चलने के लिए, इस दिशा के लिए तैयार है, ताकि जो यात्री किसी भी कारण से उतरे हुए हैं, जो बोर्डिंग अभी करने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो इमीडिएटली बोर्ड कर जाएं, कोई उसमें आपाधापी की स्थिति ना हो। कोई तो सर, एक ये आंकड़े भी फिर जारी होंगे कि कितना लाभ मिला है, क्योंकि फिर इसके पूरे आंकड़े आप लोगों के पास रहेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। अभी चूंकि हम लोगों ने इस योजना को हाल ही में शुरू किया है, तो हम लोग ये देखेंगे कि इसके क्या सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। फिलहाल जो पैसेंजर्स का फीडबैक है, जो स्टेशन से हम लोग के ग्राउंड स्टाफ बता रहा है कि यात्री इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसका जो फैक्चुअल डाटा है कि इससे अलार्म चेन पुलिंग में क्या चेंज आया है, वो हम लोग लगभग इस ड्राइव को जब 1 मंथ हो जाएगा तो हम लोग ये भी एनालिसिस करेंगे कि हमारे अलार्म चेन पुलिंग में क्या इससे चेंज आया है, और ट्रेनों की जो पंक्चुअलिटी है वो और इससे कितनी बेहतर हो सकी है। ठीक है सर, अभी नए फाइनेंशियल ईयर में भी शायद हम ये कीर्तिमान कह सकते हैं कि बाढ़ से जो पैसे आए हैं, कितने करोड़ रुपए आए हैं और कितने महीनों में ये अर्जित किए गए? देखिए, जो अभी हम लोगों ने जो पहली तिमाही थी इस वित्तीय वर्ष की, उसमें अब तक हम लोगों ने 103 करोड़ रुपए की आय प्राप्त की है, और निश्चित रूप से जो ये हमारा टारगेट है और जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर का अचीवमेंट था, उसकी तुलना में 47% अधिक है। तो हम लोग हमने एक रिकॉर्ड स्थापित किया था पिछले वर्ष, निश्चित रूप से अभी जिस दिशा में हम लोग चल रहे हैं और जिस तेज़ी से चल रहे हैं, निश्चित रूप से उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक करेंगे, और जो हमारा लास्ट ईयर था उससे भी अधिक अचीव करेंगे, और जो हमें लक्ष्य निर्धारित हुआ था उससे भी अधिक स्क्रैप डिस्पोजल से हम लोग अर्निंग अर्जित करेंगे। और जो इसके बाकी फ़ायदे हैं, जैसे कि जो प्रेमाइसेस हमारा क्लीन होता है, लोगों को एक अच्छा बेहतरीन
कार्य करने का वातावरण मिलता है, वो चीज़ें भी हमको इससे प्राप्त होंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ शशिकांत सर थे जो बता रहे थे कि आखिर नया इनिशिएटिव जो है वो रेलवे विभाग ने किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके नतीजे कितने सकारात्मक निकलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यात्रियों की ट्रेनें छूट जाती हैं उसमें उनको लाभ होगा। 2 मिनट पहले उनको सूचना दी जाएगी। साथ ही साथ अगर हम कबाड़ ये राजस्व जो वसूली गई है वो भी 103 करोड़ रुपए की वसूली गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि एनसीआर ने 2 इनिशिएटिव जो है वो शुरुआत की है। वीडियो जर्नलिस्ट उपाध्याय के साथ सैयद आखिर पंजाब केसरी टीवी प्रयागराज।